सो हेलो ट्रेडर्स। ये मेरी पहली एक लर्निंग वीडियो है जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि मैंने सिल्वर में 36K का प्रॉफिट किया, वो भी सिर्फ 3 दिनों में। और बिल्कुल फो में मैंने आके बिल्कुल एकदम ये पूरी रैली में कोई भी नहीं करा, मैंने जस्ट इस पुल बैक में करा। और ये पुल बैक मेरे को कैसे पता लगा वो मैं आपको बताऊंगा। पर अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो लाइक, और कोई भी आपका अगर डाउट हो तो कमेंट ज़रूर कर देना। तो अपन शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक दो तीन इसको बता देता हूँ मैंने कैसे बाइंग करी है। लाइक, ये मेरा पहला ट्रेड था और इसको मैं थोड़ा सा है ना एवरेज कर दिया था। लाइक एक सेकंड रुको, देखो ये देखो, ये मेरी एवरेज बाइंग प्राइस थी। इतनी मैंने क्वांटिटी, इतनी इन्वेस्टेड थे, इतने। ये तो मेरे बीच की थी, मतलब मैंने इसे ये 10 रुपये ऊपर और बेची थी, मतलब 256 पे मैंने बेची थी, 256.8 पे। तो मैं बताता हूँ मैंने यहाँ पर खरीदी कैसे। कि जब यहाँ पर पूरी दुनिया ऐसे सीलिंग पे लग रखी थी तो मैंने बाइंग क्यों करी। तो एक जस्ट सिंपल फॉर्मूला है मेरा, फिबोनाची सीरीज। ये बहुत ही बहुत ही हाईली मतलब एक्यूरेट लगती है मेरे को, कि मार्केट में सबसे ज़्यादा कोई काम ही नहीं करता और बहुत सही लेवल निकाल के देती है ये। और इसकी कोई पीछे कोई मैथमेटिक्स है जो कि मैं जानना नहीं चाहूँगा। और आप देख सकते हो, जस्ट मैं इन 3 लेवल का यूज़ करता हूँ। 3 लेवल है, पहली 0.5, 0.6 और 0.7। मेनली मैं ट्रेड लेता हूँ 0.6 पे। ऐसा होता है मेरा 0.7 के नीचे यहाँ कहीं। जस्ट ये सिंपल रूल फॉलो करता हूँ मैं। कोई हर जो भी वीडियो मैं आगे बनाऊंगा उसमें जस्ट आपको यही सिंपल सी चीज़ बताता रहूँगा कि बस ओनली फिबोनाची सीरीज। अब अगर अपन देखें, ये सिल्वर का 1 डे टाइम फ्रेम है, यूएस वाला सिल्वर। और यहाँ से मैं देखूँ तो यहाँ से एक कंटिन्यू बाइंग आई है। ये पुल बैक आया, यहाँ से कंटिन्यू बाइंग थी। क्योंकि यहाँ से आप देखो, ये पुल बैक आया, फिर से पुल बैक आके फिर कंटिन्यू आएंगे यहाँ पर। इस जगह लोगों को फोमो होने लगा है खूब सारा। यहाँ तक कोई फोमो नहीं था, यहाँ तक बहुत फोमो हुआ है। तो इस फोमो को निकालने के लिए मार्केट को नीचे आना ही था, तो बिल्कुल आया वो। और आप ये देख सकते हैं मेरी एंट्री थी इस जगह, ये। ये जब नीचे आया था, ये रात के शायद मेरे को ख्याल से 1:30 बज रहा था। अब 1:30 बजे अपने इंडियन मार्केट चालू रहता नहीं है, तो मैंने अगले दिन देखा तो अगले दिन मेरे को ये यहाँ मिल रहा था। तो मैंने सोचा कि यहाँ मैं अपनी 50% कैपिटल लगाता हूँ। जो मतलब मेरे को बाइंग करनी थी उसका 50% यहाँ करता हूँ, और अनदर 50% मैं इधर करूँगा। पर ये यहाँ आया नहीं, उससे पहले ये इसने यहाँ पर मेरे को काफ़ी अच्छा टारगेट दे दिया। मैं आपको दिखाता हूँ, एक बार मैं छोटा टाइम फ्रेम भी लगाता हूँ जिससे समझ में ज़्यादा आएगा। हम्म, ये रहा। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ खरीदी थी, क्योंकि उस टाइम अपने देखे तो 12 साढ़े 12 बज रहे थे दोपहर में। तो यहाँ लॉन्ग करी थी। मेरा एस एल वही फिक्स इसके नीचे ही था। 50% क्वांटिटी इसलिए थी क्योंकि यहाँ पर एस एल बहुत बड़ा हो रहा था। आप देख सकते हैं 17-20% का एस एल था। अरे ये भी नहीं है, सॉरी सॉरी, और पीछे जाना पड़ेगा। कितने फैब की बात है वो? जनवरी, फैब, ये रहा ना, ये रहा। हाँ यही तो है, ये रहा। और मैंने जस्ट यहाँ निकाल दी। अब यहाँ भी नहीं, मैंने यहाँ निकाल दी थी। हाँ, 4 फैब 5 को तो ये गिरी गई थी। इस जगह निकाली थी मैंने गाइस। मैक्स तो 22% दिखा था मेरे को, पर सिल्वर 20 भी अच्छा चला था यहाँ पर। ये ट्रेड था इसमें बस।
अब यहाँ पर मैंने इसलिए, वैसे तो मेरी टारगेट था कि ये $100 जानी चाहिए, पर $100 से पहले एक बार इसका चेकआउट जरूरी था। फोमो में आके यहाँ पर भी काफी लोगों ने बाइंग करी होगी, उन सब का स्टॉप लॉस सबका इधर होगा, कईयों का इधर होगा, कईयों का इधर होगा, मैक्स टू मैक्स इधर ही रहता है सबका। तो इसको निकालने मार्केट आना ही था। तो आप ये देख सकते हैं, यहाँ तक तो मेरी एंट्री हुई, और सिल्वर 20 में मैं दिखाऊं आपको, इसमें भी आपको अगर मैं डेली टाइम फ्रेम दिखाऊं ना, तो एक अच्छी बाइंग आई थी यहाँ से कभी रिट्रेसमेंट ही नहीं लिया उसने। तो ये देखो 0.6, अब अपन सिल्वर 20 का तो देखना नहीं चाहिए, पर जैसे कि ये बाइंग यहाँ से आ रखी है, हालांकि सिल्वर 20 का तो देखना नहीं चाहिए अपन को, फिर भी एक रेफरेंस के लिए अपन ये देख सकते हैं। यहाँ पर मेरी बाइंग थी, अब मैं आपको दिखाऊं 5 मिनट में, इस जगह बाइंग कर रखी थी मैंने, इस जगह बाइंग थी। वही मेरा ये था कि यहाँ तक तो आया ठीक है, वरना मेरा एवरेज यहाँ पर होगी। पर इसने मेरे को यहाँ ना जाके, मैंने 257 इतने पे मैं निकल गया था, 17-18% लेके इतने में मैं निकल गया। मेरी एग्जिट यहाँ थी 257 पे, पर आप देख सकते हैं इसमें क्या ही बाइंग आई है जस्ट 3 दिन में। अब यहाँ पर भी काफी लोगों ने फोमो करा होगा, तो यहाँ पर फिर से मैंने फिबोनाची लगाई इस जगह वापस, और आप देखिए मेरी पहली जो भी थी बाइंग पहले यहाँ थी, 50% यहाँ कैपिटल डिप्लॉय करी, और अनदर 50% यहाँ लगा दी मैंने। अब उसका रिजल्ट मैं आपको आगे वाले में बताऊंगा। और आप देख सकते हो बिल्कुल पिन बार बनाया है, यहाँ पर भी 0.6 से, यहाँ चलो 0.6 पे थोड़ा सा रिस्पेक्ट नहीं दिया इस बार, अगले दिन गैप डाउन हो गए, इसने यहाँ पर एक अच्छा रिस्पेक्ट दिया। और मेरा जैसे स्टॉप लॉस इधर मान लो बस इतना सा होगा, 50% एवरेज यहाँ कहीं है। अब कोई बात नहीं, चलो अगर यहाँ से भी मैं ऊपर से फिबोनाची लगता हूँ, 0.6 की लेवल देखता हूँ 301, अगर मैंने यहाँ भी बाइंग कर रखी है तो वो मेरे को 30% रिटर्न दे देगा, जहाँ तक फिबोनाची कह रहा है। और मैं बस फिबोनाची फॉलो करता हूँ, मेरे को कुछ नहीं पता लगता है कि यहाँ से चांदी 5 लाख जाए, 10 लाख जाए। अगर वो मेरी 0.6 की लेवल को ब्रेक कर जाता है, जैसे कि वो इसको ब्रेक कर दिया, तो 0.7 है अगला टारगेट, और 0.7 को भी ब्रेक कर देता है, फिर देन होल्ड, फिर तो समा बन जाएगा पूरा पूरा। पर मेरे ख्याल से नहीं करेगा, लॉन्ग टर्म बना चुका है ये टॉप। तो जस्ट अपन एक ट्रेडिंग करते हैं अपन, ये बीच फट्टे में पड़ते ही नहीं है कि ये इतनी बाइंग में जा रहा है, फोमो करना है, फोमो फोमो का काम ही नहीं है। ये भी जाना है जाने तो पुल बैक आएगा, एंट्री बनाएंगे, 30% लेके निकलेंगे बिना फोमो में आराम से। ये होता है फिबोनाची बस। और मैं अपने पूरे ट्रेडिंग करियर में मैंने जस्ट फिबोनाची यूज करी है। मेरे को 3 साल हो गए ट्रेड करते करते, मैंने लगभग 10-15 हज़ार ट्रेड लिए होंगे, और सारे फिबोनाची पे लिया है वो ट्रेड। और ज़्यादा रेफरेंस के लिए मैं सिल्वर का स्पॉट ही देख, मतलब XAG USD देखना पसंद करता हूँ, क्योंकि इनमें वॉल्यूम रहता है और उनमें थोड़े से कैंडल पैटर्न समझ में आता है। अपने फ्यूचर्स में गैप डाउन गैप अप होते हैं, तो वो थोड़े से समझ में नहीं आते मेरे को। तो ये बात है। अब आप ये देख सकते हैं, यहाँ से 0.6 से बाइंग आई, थोड़ी सी बाइंग आई। अब ये एक वीक हैंड्स को निकालने के लिए आया है नीचे, पिन बार बनी, जा रहा है ऊपर। अब इसका अगर ऊपर का मैं टारगेट लूँ, यहाँ से यहाँ तक का अगर मैं पिन भी लूँ चलो, तो यहाँ मेरे को आराम से ये $97 दिख रहा है। इसका ब्रेकआउट आया तो 106, और इसका ब्रेकआउट आया तो फिर देखते हैं, अगर डबल टॉप बनता है तो बात, अगर डबल टॉप का भी रिट्रेस भाग गया तो देन
कुछ नहीं पता भाई चांदी कहाँ तक जाएगी। इतना सिंपल है। आप ये देखो आपने, अब मैं मानता हूँ यहाँ पर कईयों ने फोर्सफुली घुस के पैसे बना लिए होंगे, पर उनको फोम हो रहा होगा उन्हें कि यार कभी भी फोमो में एंट्री नहीं करनी चाहिए। कभी कभी पैसे बन जाते हैं, पर अधिकतर बार पैसे जाते ही हैं फोमो में, और ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ही कह रहा हूँ। तो ये थी वीडियो। मैं अपने थंबनेल में डाल दूंगा कि मैंने कैसे बनाया पैसे सिल्वर में। बट अभी भी मेरी पोजीशन ऐसी नहीं है कि मैंने बेच दी है। मैंने यहाँ पर निकाल के फिर मैंने कल यहाँ खरीदी वापस, इस जगह कहीं खरीदी है। मैं कल का बोल रहा हूँ, उसका मतलब है 6 फरवरी। 6 फरवरी तो मतलब कल गई, गए कल हो गई। छः की जगह 5 फरवरी कर लो आप। 5 फरवरी मैंने इधर ही खरीदी है। और लास्ट रेंज अगर मैं इधर लगा रहा था, पर अपने जब मार्केट घूरा जब तक सिल्वर यहाँ पहुंच चुकी थी, तो यहाँ पहुंचने पे यहाँ लगाए मैंने थोड़े से। और फिर मेरा बस टारगेट ये है, जस्ट सिंपल रखा है मैंने इसमें ना कि आप ये देखो बस इधर इधर लाइन खींचते जाओ, अपने आप लेवल निकलेगी बाइंग करो। जस्ट एक मैं आपको आज निफ्टी का भी एग्जांपल देना चाहूँगा। मतलब 6 तारीख का चार्ट है ये, 6 फरवरी। इसमें आप देखें तो ये मतलब 150 पॉइंट की बाइंग आ गई पूरी पूरी, ठीक है। अब 150 पॉइंट की बाइंग में मैंने एक फिबोनाची ड्रॉ करी। आप देखिए इसने, देखो कि इसने क्या करा है। मतलब कोई 0.6 पे भी एंट्री बनाए, उसका स्टॉप लॉस नीचे रहेगा। और अगर वो 100 पॉइंट्स भी लेना चाहे ना, तो उसको आराम से 100 पॉइंट मिले आराम से। लाइक 1:2 का टारगेट आ रखा है ये। और 1:3 भी मिला होगा, बिल्कुल मिला। 1:3 भी मिला। 155 पॉइंट कोई निफ्टी में कैप्चर करना कोई मामूली बात नहीं है। बस आपको फिबोनाची आनी चाहिए कि कैसे ड्रॉ करते हैं, और फोमो ना करे कभी भी। फोमो नहीं करना चाहिए किसी को भी। फोमो चीज खराब होती है। मार्केट देता है मौका, देगा पैसा बनाने का, ऐसी नहीं है कि भाग जाएगा अपन को छोड़ के। बस अपन को सही मौके का और सही स्टार्टअप का इंतजार करो, पकड़ के ठोको, अल्टीमेट पैसा बनेगा। यहाँ पर इतनी टेंशनों में बाइंग करी होगी ना इनने, अपन ने एकदम अपनी लेवल पे आके बाइंग करी, प्रॉफिट लिया, निकल गए, वापस आ गए अपनी लेवल पे, फिर से बाइंग करी, फिर से निकल जाओ। इतना सा गेम। अभी कईयों ने यहाँ बाइंग करी होगी तो वो बेचारे अभी तो लॉस में होंगे, और आप अभी तो 2 बार प्रॉफिट करके निकल जाओगे। बस ये होती है बात। मेरे काफी सारे रिलेटिव्स हैं, उनने 4-4 लाख पे चांदी खरीदी है, कईयों ने 3.5 लाख पे खरीदी है, कईयों पे 2,80,000 पे खरीदी है। और बोल रहे हैं चांदी जाएगी 5-5 लाख, 6-6 8-10 लाख जाएगी, करोड़पति बन जाएंगे। और ये सब अपन को फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये अपन सब ट्रेडर होते हैं। ट्रेडर में अपनी लेवल्स देखो, मार्क करो, और जस्ट ट्रेड करो। जो होगा फिर वो भगवान के हाथ में है। और आपका भी कोई भी कमेंट हो या फिर कोई भी क्वेरी हो, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। ये मेरी पहली लर्निंग वीडियो है, तो शब्द थोड़े ऊपर नीचे हो जाए तो छोटा भाई समझ के भूल जाना। बाकी अगर आपको फिबोनाची से रिलेटेड और भी कोई वीडियो जाननी है, मतलब मैं बताऊं आपको, क्योंकि मैंने कम से कम 15-20 हज़ार से ट्रेड कर चुका हूं मैं इनसे ही, तो लेट मी नो इन द कमेंट, और मैं और से ऐसे लर्निंग वीडियो डालता रहूँगा। और मार्केट में कोई भी स्ट्रेटेजी 100% ट्रू नहीं होती है, ये मिथ होता है। बस आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस और थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपको थोड़ा सा संभालना होता है, जिससे अपने आप प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाती है। और आप देख सकते हैं, बस सिंपल सी लेवल थी, यहाँ बाइंग करनी थी, यहाँ 50% क्वांटिटी जानी थी, जहाँ पूरी सिल्वर बेच। अब यहाँ पर आना है सिल्वर को मेरे ख्याल से $100 तक। पर नहीं आता है तो चलो कोई बात नहीं, अपने तो प्रॉफिट बना के निकल जाएंगे। यहाँ पर आएगा तो डबल टॉप देखेंगे अपन। अगर डबल टॉप नहीं बना तो जाने दो, फिर तो डब्लू पैटर्न ही बन गया ये। पैटर्न तो वैसे मैं करता नहीं, फिर भी काफी लोग बनाते रहते हैं ये डब्लू डब्लू। आपको भी दिख रहा होगा डब्लू पैटर्न, सिंपल चीज है बस।
लोग कहते हैं बस कॉम्प्लिकेट करते रहते हैं, और मेरे ख्याल से तो बहुत सिंपल चीज़ है ये ट्रेडिंग तो। इंट्राडे में भी आपको फिबोनाची लगानी हो तो मैं और लर्निंग वीडियो डाल दूंगा अपने थोड़े प्रॉफिट्स के साथ, या फिर लाइव ट्रेड करके बताऊंगा मैं आपको। लाइव ट्रेड तो अपने इंडियन मार्केट में अलाउड नहीं है। तो जैसा भी होता है मैं और वीडियो डाल दिया करूंगा, पर आप ज़रूर इस वीडियो को थोड़ा सा लाइक शेयर करना। थैंक यू गाइस।